आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जीत और हार का फैसला 4 जून को होगा। इस बीच हर्ष मल्होत्रा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो ओखला वाली जो लोकसभा है, जो पूर्वी दिल्ली का हिस्सा कहलाता है, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक दलित का बेटा जो है कुलदीप, वो जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और आप का गठबंधन हुआ है। अब खबर जो इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि ओखला के जो बिल्डर्स हैं वो एक बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक। हालांकि जब इसकी तस्दीक की हमने बीजेपी नेता शहजाद अली से, तो उन्होंने पुष्टि ज़रूर की, इशारों में कहा कि आने वाले दिनों में आपको बड़ी तब्दीलियां ओखला में देखने को मिल सकती हैं। उनका कहना था कि हमारा एजेंडा है ओखला का विकास, हमारा एजेंडा है ओखला का डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा है ओखला चर्स गांजा फ्री हो, हमारा एजेंडा है कि ओखला में जो है क्राइम एक्टिविटीज़ ज़ीरो हों। जो प्रधानमंत्री मोदी की जो नफ़रत के ख़िलाफ़, घृणा के ख़िलाफ़, बदुनवानी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो ओखला में भी नज़र आई और नज़र आनी चाहिए। हालांकि वो नज़र नहीं आ रही है। उनका ये कहना था कि ओखला के बिल्डरों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जल्द ही एक मीटिंग होगी। बीजेपी के जो हमारे प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा वो आएंगे, उन बिल्डरों से मिलेंगे, क्योंकि उनका एक आरोप ये भी है कि जब दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त ओखला में कभी भी इतने बड़े पैमाने पे इक्का दुक्का छोड़ करके कोई डेमोलेशन बिल्डिंगों का नहीं हुआ। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, शहजाद अली का ये आरोप है कि बड़े पैमाने पर बिल्डिंगों का डेमोलेशन आम आदमी पार्टी के इशारे पर, उनके मेयर के इशारे पर और यहाँ के विधायक के इशारे पर ये हो रहा है। उनका ये संगीन आरोप है कि ये गरीबों को, जो पूरी जिंदगी मेहनत करके कि लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां गिराने में या बस्तियां उजाड़ने में या घर गिराने में, तो ये तमाम लोगों की, गरीबों की कमाई कुछ सेकंडों में बर्बाद किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज किया जाएगा, किसी तरह से किसी के खिलाफ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। क्रिमिनल्स या तो जेल में होंगे या जमीन के अंडरग्राउंड होंगे, बाहर नजर नहीं आएंगे। उन्होंने एक दावा यह भी किया है कि जल्दी प्रोफेसर्स की भी एक बड़ी टीम, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता हैं, जो यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, हर्ष मल्होत्रा कैंडिडेट हैं, उनके फेवर में जामिया के प्रोफेसर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर एक बड़ी मीटिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मैनिफेस्टो में, यानी बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों की जो डिमांड है, मुसलमानों की जो मुतालबात हैं, उनको रखे। जो हेट स्पीचेस होती हैं उसके खिलाफ उस पर लगाम लगाई जाए, और जो मुस्लिम इलाकों की विकास की बात है उसको समझे। उन्होंने कहा कि ज़रूर हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। जैसे ही ये सारे प्रोफेसर, सारे बिल्डर सामने आते हैं तो आपको हम स्टोरीज दिखाएंगे, बताएंगे क्या कुछ हुआ। लेकिन बीते दिनों बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि ओखला के प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी की क़यादत में एक मीटिंग हुई, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हुई, जामिया के लिए मेडिकल कॉलेज की बात हुई, गर्ल्स कॉलेज की बात हुई, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात हुई। तो ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम मुद्दों की बात हो रही है, चापलूसी या दकियानूसी से ऊपर उठ करके इश्यूज की बात हो रही है। ओखला को जाम फ्री करने की बात हो रही है, ओखला को डेवलपमेंट के रास्ते पे लाने की बात हो रही है। क्या प्रोफेसर्स का, बिल्डरों का और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा? भाजपा इनके मुद्दों पर किस हद तक सहमत होगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन हर्ष मल्होत्रा ने इतना ज़रूर कहा है कि वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो परफॉर्मर हैं, उन्होंने काम किया है। इससे पहले वेलकम में जहां वो पार्षद थे, उन्होंने गरीबों का काम करके दिखाया है, उर्दू मीडियम स्कूल बना करके दिखाया है, जो लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया है। जो 300-400 मुसलमान उनको वोट देते थे, वो आंकड़ा 6000-7000 तक पहुंचा है। तो उनका साफ कहना था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने ये बात रखूंगा, मेडिकल कॉलेज जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दिलवाऊंगा और ओखला वालों को गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी दिलवाऊंगा। लेकिन क्या कुछ होगा आने वाला समय बताएगा। तब तक आप बने रहिए वतन समाचार के साथ, हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे।